हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 2। अगर आपने पिछले भाग को नहीं पढ़ा तो कहानी को समझने के लिए पिछला भाग भी अवश्य पढ़ें। गौरी ने देखा दूसरे दिन भी वो वहीं खड़ा था हॉस्पिटल के बाहर। फिर तो ये रोज का सिलसिला हो गया। जाने क्यों गौरी को उससे चिढ़ सी होती थी। हर दिन वो गाड़ियां बदलता, कभी बाइक से आता, कभी कार से। यूं तो गौरी को बचपन से ही गाड़ियों का शौक था, पर उसकी आर्थिक स्थिति उसे एक स्कूटी भी नहीं लेने देती थी। उसकी खुद की पढ़ाई भी अभी जारी थी और घर पर भी पैसे भेजने होते थे, तो गौरी बस सपने देखती थी अच्छी जिंदगी के और सोचती कि एक दिन जरूर आएगा जब वो अपने लिए एक अच्छी सी ब्रांडेड कार लेगी। और एक ये रुद्र था जो एक से एक महंगी कारें और शानदार बाइक्स के साथ रोज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता था। शायद बहुत अमीर घर से था। किस्मत भी कितनी कमीनी होती है ना, किसी को इतना दे देती है कि वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है, और किसी को इतना कम देती है कि वो उम्र भर उसे जोड़ता ही रह जाता है, इज्जत बचा बचा कर। गौरी को डर भी लगता था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास लड़की थी जिसके लिए उसका परिवार, उनके सपने और उनकी इज्जत बहुत मायने रखती थी। खैर, ना रुद्र ने हॉस्पिटल आना छोड़ा और ना गौरी ने उसे इग्नोर करना। और उस दिन हर दिन की तरह गौरी हॉस्पिटल से निकलकर घर पहुंची, कपड़े बदले और रोज की तरह छत पर आ गई। उसे बड़ा अच्छा लगता है इस समय को जीना। उसे सुकून मिलता था ढलता सूरज, सिंदूरी सा आसमां और धीरे धीरे आसमां से उतरती सांझ। कभी कभी तो ये बिल्कुल जादुई सा लगता और उनमें वो खो जाती। पर उस दिन रुद्र भी सड़क के किनारे से खड़ा उसे ढलते सूरज को देखते हुए देख रहा था। रुद्र शहर के सबसे बड़े और रईस वकील प्रभास राठौड़ का इकलौता बेटा था, जिसके लिए दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं थी। उसके एक इशारे पर हर चीज हाजिर हो जाती थी। प्रभास राठौड़ सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर थे, और अपने इस हुनर के बल पर उन्होंने खूब पैसा बनाया था। स्वाभाविक था, पिता की खूबियां रुद्र में भी कूट कूट कर भरी हुई थी, पर जरा अलग तरह से। रुद्र को खेलना पसंद था, बचपन में खिलौनों से और अब जवानी में लड़कियों से। कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की की खूबसूरती उसे बिस्तर पर ही नजर आती थी, और 2 से 4 बार में वो भी बेकार नजर आने लगती थी। अब तक कितनी लड़कियों के साथ वो सो चुका था, उसकी गिनती शायद उसके बिगड़ेल दोस्तों के पास भी नहीं थी। वो हमेशा कहता, लड़कियां मशीन की तरह होती हैं, जब तक पैक हैं कवर में है सुंदर हैं, जैसे ही खोल दो कलपुर्जे वही सब के सब एक जैसे। और एक बार खोलकर जोड़ी हुई मशीन को दोबारा खोलने का मन कहाँ करता है। और अब लेटेस्ट उसका दिल गौरी पर आया था। यूं तो गौरी बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर उसका हल्का सांवला रंग, उस पर गहरी हरी सी आंखें, दूध से सफेद दांत जो उसके हंसने पर झिलमिला उठते थे, और आज की लड़कियों के फैशन के विपरीत कमर से नीचे तक लंबे काले बादलों की तरह घने बाल और उसकी सादगी कुल मिलाकर एक जादुई आकर्षण उत्पन्न करते थे। उस पर उसकी मासूमियत जो हंसी और गुस्से दोनों में बरकरार रहती थी, मिलने वाले को बांध लेती थी, जिसमें फिलहाल रुद्र बंधा हुआ उसके घर तक पहुंच गया था। पर उसकी जिन गाड़ियों, पैसे और फैशन पर लड़कियां जान छिड़कती थी, उस पर तो ये लड़की ध्यान ही नहीं दे रही थी। यानी गौरी को पटाने में रुद्र को थोड़ी मेहनत करनी थी। पर कब तक दूर रहोगी मुझसे डॉक्टर गौरी, आना तो तुम्हें मेरे बिस्तर पर ही है, सोचकर रुद्र मुस्कुराया और काफी देर गौरी को घूरने के बाद वहां से निकल गया। पर इन सब से बेखबर गौरी ढलते सूरज को देख रही थी, और रोज की तरह उसे मिस उर्फी ने आकर टोक दिया, तुम ढलते सूरज को कितना देखती हो? बस अच्छा लगता है आंटी, कहकर गौरी ने मुस्कुरा दिया। गौरी मिस उर्फी को आंटी ही बुलाती थी और उनके हस्बैंड दिवाकर को अंकल। मिस्टर दिवाकर रिटायर्ड आर्मी मैन थे और गौरी इनके यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। उसे याद था कि किस तरह उसे इस अनजान शहर में रेंट का रूम ढूंढने में कितनी परेशानी हुई थी, और वो गर्ल्स हॉस्टल या हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में रहना नहीं चाहती थी। शहर में अकेली लड़की को रूम कौन देता है,
और इनका घर पूरी तरह सेफ है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। किसी तरह उसने माँ को समझाया था। सचमुच मिस्टर दिवाकर का घर बहुत बड़ा था, किसी हवेली की तरह। घर का डिजाइन अंग्रेजों के समय में बने भवनों से मिलता जुलता था। घर के आगे भी काफी खुली जगह थी। घर का मेन गेट बड़ा सा था और पूरे घर में बड़ी बड़ी हवादार खिड़कियां थी। घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा भी था जिसमें तरह तरह के फूल और सब्जियां उन्होंने लगा रखी थी, साथ ही कई तरह के फलदार पेड़ भी। गौरी को सब बड़ा अनोखा लगता। शहर में जहां लोग घर के ऊपर घर बनाते हैं, वहीं मिस्टर दिवाकर ने इतनी बड़ी जमीन खाली छोड़ दी थी जिसमें वो चाहते तो कितना सारा रूम बनाकर रेंट पर लगा सकते थे या फिर फ्लैट बनाकर बेच सकते थे। उनके घर में आते ही एक अलग सा अनुभव होता था, सुकून और शांति का। उनका बगीचा बहुत सुंदर था और उनकी फूलों की क्यारियां तो देखने लायक थी, जिसमें ब्लड लिली, ऑरेंज टाइगर लिली, ब्लू मॉर्निंग ग्लोरी, पेंसी, लेवेंडर, क्रेप जैस्मिन और कई तरह की बोगनवेलिया के फूल थे। पर गौरी को सबसे ज्यादा पसंद थे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन के फूल। रात को गौरी जब अपनी खिड़की खोलती तो रात भर मंद मंद सुगंधित हवा का झोंका उसके कमरे को महकाए रखता। उसे ये कमरा बहुत पसंद था। 2 कमरे, एक किचन और एक बड़े से हॉल का सेट था जिसमें गौरी रहती थी। पर उसे सबसे ज्यादा पसंद अपना वो कमरा था जिसकी खिड़कियां बगीचे की तरफ खुलती थी। अगले दिन हॉस्पिटल के गेट पर रुद्र फिर से उसके इंतजार में खड़ा था। आज ये 5वां दिन था। गौरी को ऑटो से उतरते देखकर रुद्र जल्दी से रोड क्रॉस कर आया और गौरी को पीले गुलाबों के फूलों का एक बुके थमा दिया। एक्सक्यूज मी, क्या है ये? गौरी ने डपट कर पूछा। मेरा सॉरी, रुद्र मुस्कुराया। पर किस बात के लिए? गौरी ने पूछा। उस दिन हॉस्पिटल स्टाफ से बदतमीजी की ना, उसके लिए। अच्छा, इतने दिनों बाद याद आई कि माफी भी मांगनी चाहिए। गौरी ने तंज कसा। सॉरी डॉक्टर, पर एक ही बात कहूँगा और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बात घुमाने की मुझे आदत नहीं है। कौन सी बात? गौरी ने कहा। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ। रुद्र ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। क्या तुम पागल हो क्या? गौरी को रुद्र से इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। जी, अभी तक तो नहीं हूँ, पर जल्द ही हो जाऊंगा। अगर आपसे और दूर रहा तो। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत देखे हैं तुम जैसे मजनू जिन्हें हर लड़की से प्यार हो जाता है। बाकी लड़कों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं फिलहाल आपके लिए बेचैन हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप भी मुझसे प्यार कीजिए, बस मुझे करने दीजिए। रुद्र ने कहा। देखो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो आशिकी करने की फुर्सत में हो, पर मेरे पास इन सब फालतू की चीजों के लिए वक्त नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम यूँ रोज यहाँ खड़े रहो। इसीलिए कहीं और जाओ और अपने फिल्मी डायलॉग बोलो। कहकर गौरी जाने लगी। सुनिए डॉक्टर, मैं रोज यहाँ नहीं आऊँगा, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार दिल लगी देखें। क्या? गौरी चौंक कर पलट गई। जी, एक पाकिस्तानी सीरियल है दिल लगी, आप बस एक बार उसे देखें प्लीज। रुद्र की इस बात पर गौरी को इतनी हंसी आई कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम सीरियल भी देखते हो? और हिंदुस्तान में एकता कपूर के डेली सोप खत्म हो गए थे जो तुम पाकिस्तान चले गए? गौरी इस वक्त हंसते हुए सचमुच बहुत ही प्यारी लग रही थी। प्लीज डॉक्टर, एक सीरियल ही तो है, वो भी मात्र 23 या 24 एपिसोड का। रुद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, सोचूंगी, कहकर गौरी चली गई। सारा दिन हॉस्पिटल में गौरी सोचती रही, अजीब लड़का है, सीरियल भी देखता है। वैसे तो गौरी को आज तक जिंदगी ने इतनी फुर्सत दी नहीं थी कि वो ज्यादा फिल्म या सीरियल देखे, पर आज उसकी जिद बड़ी अच्छी लग रही थी। सो उसने डिसाइड किया कि घर जाकर वो सीरियल दिल लगी जरूर देखेगी। आखिर देखे तो सही, ऐसी क्या बात है उसमें जो ये इतनी जिद कर रहा है। उधर रुद्र मन ही मन खुश हो रहा था कि उसका निशाना सही जगह पर लगा है। गौरी घर आई और उसने YouTube पर सर्च किया। उसे तुरंत ही दिल लगी मिल गई। देखना शुरू किया तो लगातार 4 एपिसोड तक उठ ही नहीं पाई। ये सीरियल करण नाम के गैंगस्टर और ईशानी नाम की लाइब्रेरियन की लव स्टोरी थी,
जिसमें करण को पहली ही नजर में ईशानी से प्यार हो जाता है। जब वो ईशानी का घर खाली करवाने पहुंचता है तब। पर ईशानी को करण से बहुत चिढ़ थी और करण को ईशानी से बेइंतहा मोहब्बत। गौरी को सीरियल अच्छा लगा, उसने सोचा कि वो इसे पूरा देखेगी। अगले दिन हॉस्पिटल के गेट पर उसे रुद्र दिखाई नहीं दिया। गौरी ने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। पर सारा दिन हॉस्पिटल में एक अजीब सी बेचैनी ने गौरी को घेर लिया। इसी तरह दिन गुजरते रहे। दिल लगी की कहानी आगे बढ़ती रही और गौरी का झुकाव रुद्र की तरफ बढ़ता गया। कभी कभी गौरी को लगता वो ईशानी की जगह खुद है और रुद्र करण है। फिर वो सोचती, क्या रुद्र ही उसके सपनों का राजकुमार है जिसके ख्वाब वो बचपन से देखा करती थी, हर लड़की की तरह। फिर उसे लगता कि शायद वो उससे नाराज हो गया है, इसीलिए तो 5-6 दिन गुजर गए पर वो नहीं आया। ईशानी का दिल भी करण को चाहता था, पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन गौरी को हॉस्पिटल से निकलने में रात के 11 बज गए। हॉस्पिटल से निकली तो सोच ही रही थी ऑटो मिलेगी कि नहीं, कि सामने रुद्र खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तब तक रुद्र उसके पास आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी ने जानबूझकर पूछा। आपको घर छोड़ने आया हूँ, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। पर क्यों? मैं खुद चली जाऊंगी। मैं बस आपको घर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। आपके घर बसेरा नहीं बनाना मुझे। इधर से गुजर रहा था तो आपको यहाँ खड़े देखा तो रुक गया, रुद्र ने मासूमियत से कहा। जबकि सच्चाई तो ये थी कि भले ही 4-5 दिनों से वो गौरी के सामने नहीं आया था, पर उसकी नज़र गौरी पर बराबर थी। वो चाहता था कि गौरी सीरियल देखे और खुद को ईशानी की तरह सोचे, ताकि उसका काम आसान हो जाए। अच्छा ठीक है, गौरी अब कुछ ना बोल पाई, चुपचाप रुद्र की गाड़ी के पास आ गई। रुद्र ने गाड़ी का गेट खोला। मैं खोल लूंगी, इतनी खास नहीं हूँ मैं, गौरी ने कहा। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और बोलना शुरू किया। एक बात बोलूं आपको? बोलो। आगे से कभी ना कहिएगा कि आप खास नहीं हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप मेरे लिए कितनी खास हैं। मैंने पहली। देखो प्लीज अब शुरू मत हो जाना, गौरी ने रुद्र की बात काटते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। बस आप खुश रहें, प्यार तो आपको मैं अकेले भी कर लूंगा, कहकर रुद्र मुस्कुराया और गौरी ने जानबूझकर उसकी बातों को ना सुनने का नाटक किया और खिड़की के बाहर देखती रही। पर जाने क्यों एक अलग से एहसास ने उसके अंदर जन्म ले लिया था। इतनी सुंदर और सुहानी रात आज से पहले कभी ना लगी। गौरी की जुल्फों से अटखेलियां करती हवाएं, सड़क पर पसरी खामोशी, झिलमिलाती लाइटें, मधुर संगीत और रुद्र का साथ, सब कुछ इतना सुंदर था कि ये सफर ना भी करता तो भी कोई बात नहीं थी। रुद्र ने गाना बदला। तुम पुराने गाने भी सुनते हो? गौरी ने खामोशी तोड़ी। ज्यादा तो नहीं, पर ये मुझे पसंद है, रुद्र ने कहा। अच्छा, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, गौरी ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर तो आज से मेरा भी हो गया, कहकर रुद्र ने गौरी को प्यार से देखा। क्या? कुछ नहीं, रुद्र ने कहा। गाना बजता रहा और गौरी का घर आ गया। रुद्र ने गाड़ी रोक दी और बोला, मैम आपका आशियाना आ गया। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? गौरी ने आश्चर्य से पूछा। इतनी तो खबर रखनी पड़ती है ना अपने महबूब की, रुद्र ने किसी हीरो की अदा से कहा। अच्छा, कहकर गौरी हंसी। इस बार वो गुस्सा नहीं हुई। गौरी ने बैग से चाबी निकाली और गेट को खोलने लगी। बड़ा वाला दरवाजा मिस्टर दिवाकर 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं, पर एक छोटा गेट भी था जो एक छोटी सी पत्ती गली से होकर घर के अंदर खुलता था। गौरी गेट के अंदर आई और गेट बंद करने लगी। फिर कुछ याद आया और वो रुद्र की तरफ देखकर बोली, आओगे तुम अंदर? अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई है। अगर आप सच में बुलाना चाहती हैं तो कभी दिन में बुलाइए, लेकिन उसके पहले 1 मिनट अपना फोन दीजिएगा, रुद्र बोला। क्यों? गौरी ने कहा। दीजिए तो सही, आप ना हमेशा जिद करती हैं बच्चों की तरह। गौरी ने अपना फोन निकाला और चुपचाप रुद्र को दे दिया। रुद्र ने उसमें अपना नंबर डायल किया और गौरी को बोला, मेरा नंबर है, आप जब भी दिन में फ्री होंगी मुझे कॉल कर दीजिएगा। 1 कप चाय तो आपके साथ पीना ही चाहूंगा, कहकर उसने गौरी को गुड नाइट विश किया और चला गया। गौरी अंदर आ गई
उसने रुद्र का नंबर प्रिंस नाम से सेव कर लिया, क्योंकि वो उसके सपनों का राजकुमार जो था। पर अपने जीवन में आने वाले तूफानों से गौरी अनजान थी। बेचारी बेखबर रुद्र के सपने बुनती हुई नींद के आगोश में चली गई और आने वाले 2 दिन गौरी बहुत बिजी रही। दूसरे दिन जब नाइट ड्यूटी करके जब वो घर लौटी तो थक कर चूर थी। बेड पर गिरते ही सो गई। नींद खुली तो दोपहर के 1 बज रहे थे। अचानक से उसे रुद्र की याद आई। उसने मोबाइल उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसका नंबर डायल कर दिया। उधर रुद्र तो मानो इसी इंतजार में बैठा था। हेलो, गौरी ने कहा। लगता है मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं चाय पर आ जाऊं मैम? रुद्र ने फोन उठाते ही कहा। क्या? गौरी चौंकी। अभी आ जाऊं? रुद्र बोला। तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? आ जाओ। ओके मैम, मैं 10 मिनट में हाजिर होता हूँ, रुद्र ने उत्साहित स्वर में कहा। 10 मिनट? नहीं, गौरी ने कहा। ओके 5 मिनट में आऊं क्या? रुद्र मस्ती के मूड में था। नहीं बाबा, आधे घंटे बाद आओ। ठीक है, गौरी ने कहा। आधा घंटा? रुद्र ऐसे चौंका जैसे आधा साल गौरी ने बोला हो, जबकि हकीकत ये थी कि वो शहर से बाहर किसी की बाहों में डूबा था, जहाँ से आने में उसे कैसे भी 40 मिनट से कम नहीं लगता। पर वो गौरी को शीशे में उतारने का मौका छोड़ नहीं रहा था। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, पर चाय मैं बनाऊंगा, समझी आप? कहकर रुद्र ने फोन रखा। पागल हो बिल्कुल, कहकर गौरी कपड़े लेकर बाथरूम फ्रेश होने चली गई और इधर रुद्र फटाफट अपने कपड़े पहनने लगा। रुद्र, तुम कहीं जा रहे हो क्या? आधे अधूरे कपड़े में हाथ में वाइन लिए किंजल मटकते हुए आई। हाँ बेबी, जाना पड़ेगा। मेरे डैड की मोम की बेटी आई है घर पर, उनसे मिलना जरूरी है, कहकर रुद्र ने आंख मारी। व्हाट? कौन आया है? पर आज तो हमारा दिन भर मस्ती का प्लान था। कोई बात नहीं बेबी, नेक्स्ट वीक करते हैं। 2 दिनों की फुल मस्ती, सिर्फ तुम और मैं, कहकर रुद्र ने किंजल के होठों को किस किया और उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेकर गटागट पी गया और कार की चाबी लेकर स्पीड में निकल गया। ओके, लव यू बेबी, किंजल ने चिल्लाते हुए कहा। लव यू टू स्वीट हार्ट, कहता हुआ रुद्र अपनी कार के साथ किंजल की आंखों से ओझल हो गया। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 3 में। थैंक यू।